2 बज रहे होंगे और मुझे ना एंजाइटी हो रही थी, तो मैंने रैंडमली फ़ोन ऑन किया और रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे को ना पता नहीं क्यों ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि मुझे ना किसी से ऐसा फील हुआ है कि यार काश ये लड़की नहीं होती मेरी लाइफ में। और मन में एक ख्याल है कि यार कि क्यों होता है ऐसा कि हम किसी इंसान को कुछ समझाना चाह रहे थे और पता नहीं क्यों नहीं मेरा वो प्यार नहीं समझ पाई और मैं कहीं भी इसकी कंडीशंस समझ नहीं पाया। और वो मुझसे कुछ और चाहती थी और मैं उससे और कुछ। एज अ फ्रेंड वो मुझे रखना चाहती थी और मुझे एज अ लवर। और हमें पता है था हमारा दोनों का रिलेशन कोई कंटिन्यू नहीं है और कोई सेंस नहीं है इसका। और मुझे लगता है कि यार जब कोई चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं हो तभी उसे प्यार कह सकते हैं। और मेरे को उसको रोकने का कोई मन नहीं था लाइफ में कि यार वो मेरे लाइफ में रुके। मैं चाहता था वो आज़ाद रहे और मेरे साथ में वो आज़ाद फील करे। पता नहीं क्यों इन चीज़ों में उसे पता नहीं क्या लग गया कि मैं उसके लिए गलत हूँ या ये चीज़ें गलत है जो हमारे साथ में हो रही है। तो मैं ऐसा ये बोलना चाह रहा था कि कोई गलत नहीं था यार, कहीं ना कहीं हो सकता भगवान की चाह होगी हम दोनों को मिलाने की। और मुझे पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता है कि क्यों ऐसा हुआ कि तू मुझे मेरे लाइफ में आया और मुझे चीज़ें सिखाई, मुझे अच्छा बनाया। और पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मुझे बात करने की तमीज़ नहीं थी, तुमने मुझे तमीज़ सिखाई। मैं किसी की नहीं सुनता था, मैं तुम्हारी सुन रहा था। पता नहीं कि तुमसे डर कभी लगा नहीं है ऐसा तो बोलूँगा, पर मैं तेरी रिस्पेक्ट बहुत दिल से करता था। हमारे बीच में कम्युनिकेशन कभी गैप ही नहीं हुआ। हम रोज़ बात करते हैं, हम रोज़ एक दूसरे को अपनी चीज़ें बताते हैं कि आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, मेरे साथ में ये प्रॉब्लम हो गई, मैंने आज ये किया। तो हमें आदत हो गई थी यार एक दूसरे की। अब मुझे तो नहीं पता उसको थी या नहीं, बाकी मुझे इसकी बहुत आदत थी। और हम बताते हैं ना किसी इंसान को कि यार तू मत जा यार, तू मेरी लाइफ में बहुत जो वैल्यू रखती है। और मैं कभी तुम्हारा मतलब किसी लड़की को उस जगह पे नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि प्यार एक ही बार होता है, लड़कों को खास करके। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि प्यार किसी एक शख्स से और हमेशा रहता है, पर जब ये चीज़ें अधूरी हो जाती हैं ना तो बहुत ज़्यादा गम देती हैं, क्योंकि इनका कोई लाइफ में कुछ मीन्स ही नहीं रहता है। और हम किसी को क्या ही बताएं कि हम क्यों कर रहे थे किसी के लिए क्या। और हमें सबसे पहली बात तो हम कभी सोचते ही नहीं है इस बारे में कि हम कोई ऐसे इंसान से प्यार करेंगे जो इंसान लाइफ में नहीं रहने वाला। और ये अधूरी चीज़ें हमें तब समझ में आती है जब हमें इन चीज़ों का होने वाली जो प्रॉब्लम होती है वो होती है। और मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं दर्द में हूँ यार। मेरे जैसा व्यक्ति जिसे किसी आने और जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो लगता है कि रैंडम लोगों से बात करके या रैंडम चीज़ें करने से आप बहुत खुश हो जाते हैं। मेरे इतने अच्छे एहसास में पता है एक शख्स की हमेशा कमी रहती है, उस लड़की की, मतलब जैसे मैं कहना चाह रहा था। और मैं कभी बोल भी नहीं पाया उसको यार कि तेरे जाने से ना मुझे इतना प्रॉब्लम हुआ है, जितना मतलब हो सकता है मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गया था यार कि यार क्यों यार मैंने क्या गलती कर दी थी यार कि मेरे साथ में ये सब चीज़ें हुई और मुझे क्यों ये समय ये सब सिखा रहा है। मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया यार, और हर कभी मेरा दिल दुखा भी हो ना मैं किसी को बताता नहीं। मगर क्या है ना कि जब चीज़ें ओवर हो गई थी, मतलब मैं किसी इंसान से बहुत ज़्यादा ओवर अटैच हो गया हूँ, तो मुझे क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्यों इंसान मुझे दूर जाने की कोशिश कर रहा है यार। वो भले से मुझे पता है शुरुआत से वो मेरा कभी था नहीं और हम कभी एक साथ में हो भी नहीं सकते थे। बाकी मेरा ये कम टाइम और ये सब चीज़ों का ये एहसास क्यों था, मुझे क्यों ऐसा फील करता था कि वो मेरे साथ में रहेंगे या हम दोनों बहुत अटैच रहेंगे। वो क्यों दूर गई यार, तू क्यों दूर गई। मैंने ऐसा क्या कर दिया था जो मेरी गलती है कि मुझे ये भी सब सज़ा मिल रही है। मैंने तुझे तो याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम मैंने किसी को कुछ बुरा बोला हो या उससे बुरा लगा हो। और मैंने शायद ही किसी को ऐसा कुछ लाइफ में इतना ट्रॉमा दिया होगा, या तो मैंने किसी को धोखा दिया ऐसा जो मुझे चीज़ें ऐसी ही मिलनी चाहिए या मिले। क्यों यार, क्यों मैं अपने आप को उस जगह रख नहीं पा रहा हूँ जिस जगह पर तुम किसी और को रखना चाह रही हो। मैं मान सकता हूँ यार मेरी बहुत कमियाँ हैं, बहुत गलतियाँ हैं, पर चीज़ें ऐसी नहीं हो सकती ना यार। आप मुझे सब परफेक्ट कर सकते थे, मेरे लिए वेट भी हो सकता था, कभी अपना एक रिलेशंस हो सकता था जो इन चीज़ों से परे होता। तुम मुझे समझते, मैं तुम्हें समझता, और हम एक दूसरे के लिए सेल्फिश नहीं होते, हम एक दूसरे को फ्रीडम देते हैं। लाइफ में एक ऐसा शख्स जिसके साथ में आप चलने वाले हैं, आपको पता है उसकी वीकनेस क्या है या उसकी स्ट्रेंथ क्या है, आप उसकी वीकनेस की स्ट्रेंथ बनिए। मगर ये साथ नहीं छोड़ना चाहिए यार, क्योंकि वो इंसान टूट जाता है और वो बिखरता है। ऐसा है कि वो कोई इंसान उसे संभाल नहीं सकता।
बस ये आपका सबक बन जाता है कि नहीं करना यार, अब मन भरा गया। और हो सकता है वो करेगा भी नहीं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ मैं खुद का, मुझे अगर कोई चीज़ या शख्स, कोई फीलिंग मुझे अगर ऐसा लगता है जो मेरे लिए है और मुझे लॉन्ग टर्म में और ये सब चीज़ें नहीं मिलने वाली, तो मैं कभी इस इंसान को नहीं छोड़ने वाला। मैं सेल्फिश हो जाऊँगा, मैं बहुत सेल्फिश हो जाऊँगा। जब तुम्हारी बात आएगी, जब तुम्हें कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज़ तुम्हें बहुत परेशान करेगी, मैं तुम्हारे लिए सब करने के लिए तैयार हो जाऊँगा। अगर तुम पे कोई प्रॉब्लम आएगी भी ना, तो मैं दीवार बन के खड़ा हो जाऊँगा। बाकी मुझे नहीं पता था ना कि मैं उस दीवार के उस पार हूँ जिस पार में लोगों को तुम रोकना चाहती हो। मेरी फीलिंग्स, मेरा प्यार, सब चीज़ें, फीलिंग्स भी प्यारी है, सॉरी, बट मेरे सब चीज़ें तुम्हारे लिए थी, ओवर नहीं थी वो। तुम्हारी कहर थी, खुद तुमको खोने का डर। और मुझे नहीं पता है कि क्यों ऐसा होता है कि आप किसी को खोने का डर इसलिए फिरते हैं जब पता है कि सामने वाला व्यक्ति आपका नहीं होने वाला, आपके हिसाब से कोई चीज़ नहीं होने वाली, हम साथ में नहीं चलने वाले। बाकी होता है ना, कभी कभी चीज़ें ख़त्म करने की भी इच्छा होती है। आप सब चीज़ ख़त्म कर देंगे, मगर क्या है ना कि आप पृथ्वी छोड़ के दूसरे ग्रह पे भी चले जाएंगे तो आप उसकी फीलिंग्स कभी नहीं बदल पाएंगे। शायद आप समुद्र के अंदर डीपेस्ट भी चले जाएंगे तो हम कभी भी यादों और चीज़ों को भुला नहीं सकते या दूर नहीं कर सकते। हाँ, बाय मिस्टेक को एक्सटेंट हो तो सॉरी, ऐसा नहीं बोल रहा था मैं, बट हो कुछ मेडिकल कंडीशंस हो तो अच्छी बात है, बाकी नहीं हो पाएगा यार, सॉरी। मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाऊँगा, मैं तुम्हें अपनी यादों से कभी नहीं मिटा पाऊँगा। होगा, मुझे तकलीफ़ होगी बहुत, बाकी मैं इन चीज़ों के बिना सीख जाऊँगा, बाकी कभी भूला नहीं पाऊँगा। चलो ठीक है, बहुत टाइम हो गया है तो मैं चाहता हूँ, बट सॉरी, मैं तुझे कोई गलत नहीं बोलना चाहता। बाकी तेरी ज़िंदगी में लोग वैल्यू रखते हैं, फैमिली वैल्यू रखते हैं, सब चीज़ें वैल्यू रखती है, मगर मैं भी चाहता था कि तुम इन सब चीज़ों को छोड़ के एक बार मेरे लिए भी वो फील करो जो मैं तुम्हारे लिए फ़ील करता हूँ। शायद वो हम चीज़ें कर लेते हैं, शायद हम एक दूसरे के साथ होते हैं, या हम फॉरएवर वाले फ्रेंड होते हैं। पापा, मैं तुम्हारा दोस्त कभी नहीं बन पाऊँगा, ये बात भी है, पर मैं कभी तुम्हें दूसरों के साथ में देख के ना खुश रह लाता था। बाकी यार मुझे एक जलन होती है यार, बहुत ओवर हो जाता हूँ, मुझे गुस्सा आता है। कोई इंसान और कोई चीज़ जो तुम्हें बहुत प्यारी लगती है तो मैं हमेशा तुम्हें देना ही चाहूँगा। बाकी मुझे ये एक बात बता दो कि कंपैरिजन क्यों नहीं होना चाहिए। मैं इतना कर सकता था या जितनी मैं एफर्ट्स लगाता उतना एफर्ट्स लगा सकता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे एफर्ट्स को कोई एफर्ट से क्रॉस करे, मेरे प्यार को कोई प्यार से क्रॉस करे, और मेरी थिंकिंग और सब चीज़ें अगर वो उससे क्रॉस कर देना, मैं मान जाऊँगा और मैं तुझे हंसते हंसते छोड़ दूँगा। बाकी मैं यही बोलूँगा कि यार कभी भी तुम ऐसा लगे कि यार लाइफ में अब सब चीज़ें छूट रही है तो तू मुझसे बात करना प्लीज़। हाँ, हम भले दूर होंगे, बाकी मैं तेरे करीब होऊंगा, ऐसे नहीं तो बोलना चाहूँगा, बट हाँ, बाकी मैं तुम्हारी सोच के साथ में हमेशा ज़िंदा रहूँगा, और हो सकता है तुम्हारी सोच में मैं, और मैं चीज़ें कभी अपनी ख़त्म नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है, मेरी बातों से मत समझना। बाकी ठीक है, चीज़ें होगी, अपने हिसाब से होगी, हम समझेंगे एक दूसरे को, पर समझने के लिए एक दूसरे का होना भी ज़रूरी है। तो वो नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कर लेंगे कंटिन्यू, ठीक है। देना बाय, थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है इमोशनल, ठीक है, चलो ठीक है, बाय। पब्लिक है ये, रिकॉर्डिंग कभी सुनना है तो सुन लीजिएगा, और जिसको सुनना है वो सुनेगा ही सही, पर हो सकता है कोई मेरा साथ जैसा फील कर रहा होगा तो वो समझ जाएगा। ओके ठीक है, बाय।